कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 9 दिसंबर 2013 को प्रभाव में आया। जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं, उन संस्थाओं पर ये अधिनियम लागू होता है। ये कानून क्या करता है? ये कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है। यह कानून यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिन्हित करता है और ये बताता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है। ये कानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो। इस कानून में ये जरूरी नहीं है कि जिस कार्यालय पर महिला का उत्पीड़न हुआ हो वो वहां नौकरी करती हो। कार्यस्थल कोई भी कार्यालय दफ्तर हो सकता है, चाहे वो निजी संस्थान हो या सरकारी। यौन उत्पीड़न क्या है? इच्छा के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना, शारीरिक रिश्ता, यौन संबंध बनाने की मांग करना या उसकी उम्मीद करना, यौन स्वभाव की अर्थात अश्लील बातें करना, अश्लील तस्वीरें, फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना, कोई अन्य कार्य जो यौन प्रकृति के हों, जो बातचीत द्वारा, लिखकर या छूकर किए गए हों। शिकायत कौन कर सकता है? जिस महिला के साथ कार्यालय पर यौन उत्पीड़न हुआ है, वो शिकायत कर सकती है। शिकायत किसको की जानी चाहिए? यदि पीड़ित महिला के संगठन अथवा संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति है, तो उसमें ही शिकायत करनी चाहिए। ऐसे सभी संगठन व संस्थान जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं, आंतरिक शिकायत समिति गठन करने के लिए बाध्य हैं। अगर संगठन ने आंतरिक शिकायत समिति नहीं गठित की है, तो पीड़ित को स्थानीय शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा। शिकायत करते समय घटना को घटे 3 महीने से ज्यादा समय नहीं बीता हो और यदि एक से अधिक घटनाएं हुई हैं, तो आखिरी घटना की तारीख से 3 महीने तक का समय पीड़ित के पास है। यदि पीड़ित महिला 3 महीने का समय बीत जाने के बाद अपनी शिकायत दर्ज करवाती है और आंतरिक शिकायत समिति को लगता है कि इससे पहले पीड़ित शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ थी, तो वह समय सीमा बढ़ा सकती है, पर इसकी अवधि और 3 महीनों से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। शिकायत दर्ज करवाना। शिकायत लिखित रूप में की जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश पीड़ित लिखित रूप में शिकायत नहीं करा पाती, तो समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे लिखित शिकायत देने में पीड़ित की मदद करें। किसी और द्वारा पीड़ित की शिकायत दर्ज करवाना। यदि पीड़ित शारीरिक रूप से शिकायत करने में असमर्थ है, तो उसके रिश्तेदार या मित्र, उसके सहकार्यकर्ता, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो घटना के बारे में जानता है और जिसने पीड़ित की सहमति ली है, अथवा राष्ट्रीय या राज्य स्तर के महिला आयोग के अधिकारी शिकायत कर सकते हैं। यदि पीड़ित शिकायत दर्ज करने के लिए मानसिक स्थिति में नहीं है, तो उसके रिश्तेदार या मित्र, उसके विशेष शिक्षक, उसके मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक, उसके संरक्षक या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहा है, शिकायत कर सकता है। यदि पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है, तो कोई भी व्यक्ति जिसे इस घटना के बारे में पता हो, पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी की सहमति से शिकायत कर सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद यदि पीड़ित महिला चाहती है, तो मामले को कॉन्सिलिएशन अर्थात बातचीत द्वारा समझौते की प्रक्रिया से भी सुलझाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष समझौते पर आने की कोशिश करते हैं, परंतु ऐसे किसी भी समझौते में पैसे के भुगतान द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता।
यदि महिला कंसिलिएशन द्वारा समाधान नहीं चाहती है, तो जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे आंतरिक शिकायत समिति को 90 दिन में पूरा करना होगा। ये जांच संस्था अथवा कंपनी द्वारा तय की गई प्रक्रिया पर की जा सकती है। यदि संस्था अथवा कंपनी की कोई तय प्रक्रिया नहीं है, तो सामान्य कानून लागू होगा। समिति पीड़ित आरोपी और गवाहों से पूछताछ कर सकती है और मुद्दे से जुड़े दस्तावेज भी मांग सकती है। समिति के सामने वकीलों को पेश होने की अनुमति नहीं है। जांच के खत्म होने पर यदि समिति आरोपी को यौन उत्पीड़न का दोषी पाती है, तो समिति नियोक्ता अर्थात कंपनी अथवा संस्था आरोपी जिसका कर्मचारी है को आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सुझाव देगी। नियोक्ता अपने नियमों के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं। नियमों के अभाव में लिखित माफी, चेतावनी, पदोन्नति या वेतन वृद्धि रोकना, परामर्श या सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करना, नौकरी से निकाल देना आदि कदम उठाए जा सकते हैं। नियोक्ता इस कानून के मुताबिक संस्था या कंपनी के निम्न श्रेणी के प्रबंधक या अधिकारी को नियोक्ता माना जाता है। सरकारी कार्यालय में विभाग का प्रमुख नियोक्ता होता है। कभी कभी सरकार किसी और व्यक्ति को भी नियोक्ता का दर्जा दे सकती है। निजी दफ्तर में नियोक्ता कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर कार्यालय के प्रबंधन और देखरेख की जिम्मेदारी होती है। इसमें नीतियां बनाने वाले बोर्ड और समिति भी शामिल है। अन्य कार्यालय में एक व्यक्ति जो अपनी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एक नियोक्ता है को इस कानून में भी नियोक्ता माना जा सकता है। जिस व्यक्ति या घर ने किसी घरेलू कामगार को काम पर रखा है वो नियोक्ता है। शिकायत के झूठा पाए जाने पर यदि आंतरिक समिति को पता चलता है कि किसी महिला ने जानबूझकर झूठी शिकायत की है, तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी कार्यवाही के तहत महिला को चेतावनी दी जा सकती है, महिला से लिखित माफी मांगी जा सकती है या फिर महिला की पदोन्नति या वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है या महिला को नौकरी से भी निकाला जा सकता है। हालांकि सिर्फ इसलिए कि पर्याप्त प्रमाण नहीं है, शिकायत को गलत नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए कुछ ठोस सबूत होना चाहिए। याद रखें, इस तरह के कदम को उठाने पर आपको निंदक का भी सामना करना पड़ सकता है। खुद को मजबूत बनाएं, निंदक की बातों को दिल से न लगाएं। आप सही काम कर रहे हैं। DLSA ऊना द्वारा जनहित में जारी।